हेलो एंड वेलकम टू अभिपीडिया। आज हम क्या बात करने वाले हैं, जो EPFO एग्ज़ाम निकला हुआ है उसकी आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोग डटे हुए हैं। और मुद्दा ये है कि स्कोर कैसे बढ़ाया जाए। अगर एग्ज़ाम क्रैक करना है यू नीड टू गेट वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोर, राइट। अब वहाँ पे बहुत सारे मॉड्यूल है, मैं डिस्कस करूँगा अभी सिर्फ जो इंडस्ट्रियल लेबर लॉ वाला जो टॉपिक है, वो जो मॉड्यूल है उसकी बात करूँगा कि उसमें आप मैक्सिमम स्कोर कैसे कर सकते हैं, क्योंकि एक जो मॉड्यूल है वो इम्पॉर्टेंट है। और सेकेंडली ये एक ऐसा मॉड्यूल है जो इंडस्ट्रियल लेबर लॉ है, मेजॉरिटी को नहीं आता होता है। जिसने लॉ पढ़ी है या मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा है, लेबर का वो डिप्लोमा किया है, उसको ये शायद नॉलेज होगी, अदरवाइज एवरीबॉडी डजंट नो अबाउट इट। तो चलिए बात करते हैं कि स्कोर उसमें कैसे किया जा सकता है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है और कितना पढ़ना है, राइट। सो दिस इज़ शाहिद अली जो प्रेजेंट कर रहा हूँ, और दिस इज़ माय क्वालिफिकेशन। आप देख सकते हैं, दिस इज़ द बुक्स आई हैव रिटन एंड पब्लिश्ड बाय द नेशनल पब्लिशर्स द उपकार एंड श्री राम लॉ हाउस, एंड आई एम वर्किंग विद द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। सो पढ़ लीजिएगा इसको, दिस इज़ नॉट मच इम्पोर्टेंस। आगे बात करते हैं। देखिए, जब भी आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, यहाँ पे वही है, स्ट्रेटजी चाहिए आपको। इट इज़ नॉट अबाउट द नॉलेज। हमें क्या लगता है, नॉलेज होनी चाहिए बहुत सारी। नॉलेज इज जस्ट वन एस्पेक्ट, राइट। एक्चुअल में क्या चाहिए, इट इज़ द राइट स्ट्रेटजी। कि नॉलेज जो है, कितनी नॉलेज होनी चाहिए आपको, मुद्दा तो ये है। यानी कि नॉलेज होनी चाहिए, कितनी नॉलेज होनी चाहिए। तो उसके लिए आई बिलीव द 3P स्ट्रेटजी, the plan, your ways, practice over it and then perform। परफॉर्मेंस एक्चुअल करना क्या एग्जाम है, परफॉर्मेंस कब होगी, जब आपने प्रैक्टिस की होगी। प्रैक्टिस काहे की करनी है भाई, प्लान तो करो। पढ़ना क्या है, तो पढ़ने के लिए आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम है वो उसका पैटर्न कैसा है, फिर सिलेबस क्या है, कितना पढ़ना है, किस लिए पढ़ना है, कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं, तो वो देख लेते हैं। अगर एग्जाम की पैटर्न की बात करें, जो टेस्ट है 300 मार्क्स का, और उसकी इंटरव्यू में उसकी जो वेटेज है वो 75% है। 25% जो वेटेज है वो इंटरव्यू के जो कि 100 मार्क्स का होगा। तो जो आपका रिटर्न टेस्ट है बेसिकली वो 300 मार्क्स का है, राइट। ये आपको पता है। और कितने क्वेश्चन आएंगे, 120 क्वेश्चन आने वाले। तो 120 क्वेश्चन 300 मार्क्स, देख लीजिए क्या क्या जो है सीन बन रहा है। लगभग 2.5 नंबर का जो एक क्वेश्चन होने वाला है। और सबसे बड़ी बात, नेगेटिव मार्किंग। अच्छी बात होती है नेगेटिव मार्किंग, जिसने तैयारी अच्छी की होती है उसके लिए तो अच्छा होता है नेगेटिव मार्किंग का होना। नहीं किया फिर कहते हैं कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी चाहिए थी भाई, है ना। फिर आता है कि अब ये जो 120 क्वेश्चन आने हैं उसमें ये वाला भी मॉड्यूल कवर होगा। अब इस मॉड्यूल के लिए क्या क्या टॉपिक हैं, अगर आप उठा के देखें तो ये सारा सिलेबस है, जिसमें से एक मॉड्यूल आपका है इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर। और टोटल करीब 9 मॉड्यूल हैं। तो क्वेश्चन जो हैं 10-15 क्वेश्चन जो हैं इसके बन जाएंगे, राइट। ऐसे देख लीजिएगा कि अगर 15 क्वेश्चन है तो वेटेज तो है 15 क्वेश्चन की, कि 15 क्वेश्चन के मार्क्स कितने हो गए, 30 से एक्सीड कर जाते हैं, 37-38 के करीब बन जाते हैं। तो इतना स्कोर, अगर इतना जो है इतने मार्क्स हैं, उसमें से अगर आप 10-20 भी लेते हैं तो इग्नोर हम नहीं कर सकते हैं उसको, 10-20 मार्क्स को भी, राइट। तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना क्या है, सिलेबस की अगर बात करें लेबर लॉ इंडिया में, तो हमारे पास क्या है, कुछ इंडस्ट्रियल रिलेशन से रिलेटेड है, जैसे डिस्प्यूट एक्ट है, ट्रेड यूनियन एक्ट है। पढ़ना पड़ेगा, हाँ पढ़ना पड़ेगा। हम बात करेंगे पर कितना, ठीक है। वेजेस को लेके लॉ हैं बने हुए, बिल्कुल हैं। मिनिमम वेजेस एक्ट हैं, पेमेंट ऑफ वेजेस हैं, बोनस एक्ट है, ये बना हुआ है। उसी तरह से वी हैव लॉ विद रिस्पेक्ट टू सोशल सिक्योरिटी, जैसे प्रोविडेंट फंड हो गया, इंश्योरेंस हो गया, लेबर वेलफेयर फंड हो गया, ग्रेचुटी है, कंपनसेशन होगी एम्प्लॉय की। ये सारे किस लिए हैं, सोशल सिक्योरिटी के लिए बने हुए हैं। ये देखने पड़ेंगे, हमें थोड़ा सा आइडिया रखना पड़ेगा। शुरू के जो थे वो इम्पॉर्टेंट थे हमारे लिए, राइट। वर्किंग आवर्स को लेके, कंडीशन ऑफ सर्विस को लेके फैक्ट्रीज एक्ट पास हो रखा है, स्टैंडिंग ऑर्डर हैं, यानी कि रूल्स इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट के बने हुए हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेबर को लेके है, शॉप एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट को लेके है, माइग्रेंट वर्कर्स को लेके है, हॉलीडे को लेके है, फेस्टिवल हॉलीडे को लेके एक्ट बना हुआ है, प्लांटेशन लेबर को है, माइंड सेक्टर, डॉक वर्कर्स। तो हर चीज़ के लिए सरकार ने स्टैट्यूट जो है बनाए हुए हैं, लॉ बने हुए हैं। ऐसे नहीं सरकार काम नहीं करती, सरकार बहुत काम करती है, राइट। इक्वालिटी और
एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन को लेकर लॉ बनाए हैं, बिल्कुल बने हुए हैं। फॉर एग्जांपल इक्वल रेम्यूनरेशन, बराबर सैलरी मिलनी चाहिए, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये एक्ट पास है 1976 का पास है। मैटरनिटी का बेनिफिट उनको मिले, प्रोहिबिशन ऑफ प्रोहिबिटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू लेबर या बॉन्डेड लेबर कह लीजिए, उसके लिए आपके पास लॉ है। बॉन्डेड लेबर के लिए लॉ है, उसको रोकने के लिए, चाइल्ड लेबर रोकने के लिए लॉ है। बीडी एंड सिगार वर्कर्स में है कि वहाँ पे कंडीशंस क्या होनी चाहिए एम्प्लॉयमेंट की, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, ये तो रिसेंट बने थे, तो ये लॉ है हमारे पास। तो लॉ हमारे पास सारे हैं और आपको पता भी उनसे क्या क्या सारे हैं। उसी तरह ट्रेनिंग के लिए हमारा अप्रेंटिस एक्ट है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक्ट है हमारे पास, जिसमें हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करते हैं। उसके अलावा क्या हो गया, अब जो है गवर्नमेंट ने नए 4 कोड बना दिए, वेजेस को लेके बना दिया, सेफ्टी और ऑक्यूपेशन को लेके बना दिया, सोशल सिक्योरिटी को लेके बना दिया और आईआर को लेके कोड बना दिए गए हैं, है ना। तो ये क्या करने पड़ेंगे, अब हमें पढ़ने पड़ेंगे, एटलीस्ट कोड तो सारे ही पढ़ने हैं। और जो इनिशियली हमने बात की, ट्रेड यूनियन एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है ना, वेजेस एक्ट है, फैक्ट्रीज एक्ट है, स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं, ये तो थॉरली पढ़ने पड़ेंगे हमें। थॉरली का मतलब हमें इसकी नॉलेज होनी चाहिए, इतना कि हम बेसिक सी चीज़ जानते हो इनके बारे में, कि इतना इन डेप्थ में नहीं जाना, एनालिसिस नहीं करना उनका कि क्लॉज बाय क्लॉज एनालिसिस करेंगे, नो, जो बेसिक प्रोविजंस हैं वो हमें पता होनी चाहिए उनकी। और क्योंकि सवाल जो है कुछ ऐसे ही आते हैं, तो आपको थोड़ा सा बेसिक बैकग्राउंड पता होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है हमारे इनका, कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में प्रोविजंस हैं, फंडामेंटल राइट में कोई प्रोविजन है विद रिस्पेक्ट टू लेबर, तो क्या है, इक्वलिटी की बात हम करते हैं, और बॉन्डेड लेबर की हम बात करते हैं, प्रोहिबिट करने की आर्टिकल 23 में बात करते हैं, वो 24 में चाइल्ड लेबर को बैन करने की बात करते हैं। तो हमें आइडिया होना चाहिए। डीपीएसपी है ना, 43A पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट है, तो किस में प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो हमें पता नहीं चाहिए कहाँ से स्टार्ट हुआ, थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। उससे रिलेटेड जो थ्योरीज हैं लॉ के साथ वो भी पता होनी चाहिए। थ्योरीज बहुत सारी, कलेक्टिव बार्गेनिंग की थ्योरी है, इंडस्ट्रियल की थ्योरीज हैं, तो आपको पता नहीं। फिर इंडस्ट्रियल रिलेशंस में है कि जो एक्ट है इसके रिलेटेड, तो वो सारे आपको, जो हमने लॉ की बात की, और एसोसिएटेड जो इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है, आपने सुना होगा, ऐसे नेशनल लेवल पे है, इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेबर या ILO जिसको कहते हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस, तो इनके बारे में थोड़ी नॉलेज हमें रखनी पड़ेगी। ये सारा पढ़ना पड़ेगा, अवेयर होना पड़ेगा आपको, और कुछ नहीं है। क्योंकि जब आप बात करते हैं एग्जाम की, तो एग्जाम में यही होता है। अब मुद्दा ये अप्रोच क्या होनी चाहिए, कितना पढ़ना है, जितना सिलेबस लिखा हुआ है वहाँ पे, जितने भी हमने एक्ट की बात की, कुछ मैंने एक्ट के नाम बोले, वो तो आपको थॉरली पढ़ने पड़े। थॉरली का मतलब ये है कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, बाकी आप थोड़ा सा सुपरफिशियल लेवल पे पढ़ सकते हैं। बट स्ट्रैटेजी क्या होती है, अप्रोच क्या होती है, बेसिकली अप्रोच ये होती है कि जब आप पढ़ते हैं चीज़ों को, कि क्योंकि ज़्यादा टॉपिक आपको कवर करने हैं तो सबकी नॉलेज नहीं आ सकती। दूसरा, ये जो क्वेश्चन है इसमें कैसे आने वाले हैं, MCQs हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जहाँ पे होंगे वहाँ पे वो आपसे क्या मांगेंगे, नॉलेज कि आपको कितनी है, किसकी, वास्ट नॉलेज कितनी है। वहाँ पे आपकी नॉलेज चेक होती है, वास्ट नॉलेज, कि आपकी नॉलेज वास्ट है या लिमिटेड सी है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आपकी नॉलेज वास्ट नॉलेज होनी चाहिए। अगर ये पेपर सब्जेक्टिव होता, फिर इन डेप्थ नॉलेज चाहिए थी आपको, एक टॉपिक की अच्छी नॉलेज। तो यहाँ पे क्या है, यू हैव लेस नॉलेज अबाउट मोर टॉपिक्स, तो ज़्यादा पढ़िए पर डेप्थ में, कुछ टॉपिक डेप्थ में पढ़िए, बाकी तो सरसरी तौर पे पढ़ के भी चल जाएंगे। कुछ टॉपिक आपको पढ़ने पड़ेंगे इन डेप्थ में। अगर हमने बात की कि जैसे लेबर कोर्ट्स है, ट्राइब्यूनल्स हैं, है ना, तो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, उनका रोल क्या है, क्या प्रोसीडिंग्स उनकी चलती हैं, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। अदरवाइज सारा नहीं है। तो मोस्टली क्या है कि आपको पता होना चाहिए कौन से कितने एक्ट बने, कब बना। आपने नहीं पढ़ा पर आपको ये पता है कि यस वो एक्ट बना था, तब बना होगा, या आपने पढ़ा हुआ है, उतना बस नाम से भी कई बार काम चल जाता है। तो आपको पढ़ना क्या है, आपको पढ़ना है ऐसे ही कि ज़्यादा पढ़ना है बट इन डेप्थ नहीं पढ़ना है। सो लेस नॉलेज चलेगी पर ज़्यादा टॉपिक कवर होनी चाहिए। ये होता है हमेशा MCQs या ऑब्जेक्टिव जो एग्ज़ाम्स हैं उनकी स्ट्रेटजी। अगर सब्जेक्टिव होगा उसको रिवर्स कर दीजिएगा, आपको फिर कम टॉपिक के बारे में ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए, राइट। और पढ़ना क्या, बेसिकली सबसे पहले क्या करेंगे, पुराने पेपर एनालाइज कीजिए। क्यों एनालाइज करने हैं, उसको आपको आइडिया लगेगा। उससे क्या आइडिया लगेगा कि जो डायरेक्शन है एग्जामिनर की वो क्या है, किस टॉपिक से कितनी डेप्थ के
क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका डिफ़िकल्टी लेवल क्या है। और अगर आप देखेंगे समझेंगे तो आपको लगेगा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बहुत ही कम होंगे, रेयर होंगे। क्वेश्चन जो हैं मुझे ऐसा लगता है मॉडरेट हों या इजी लेवल के हैं, अभी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, राइट। और जितने भी इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल लेबर लॉ है गो थ्रू हो जाइए। उसके बाद सबसे बड़ा जो मुद्दा होता है कि जब वास्ट होता है और आपके पास पढ़ने को बहुत ज़्यादा है, रिवीजन इज़ द की। तो रिवीजन कैसे करेंगे आपके ऊपर है कि उसके शॉर्ट ब्रीफ नोट्स बनाइए और जितनी बार रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि फैक्ट्स हम क्या बात करें कि आपको नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज का मतलब फैक्ट्स पता होनी चाहिए। ये एक्ट का पास हुआ, इसमें कौन से सेक्शन में कौन सी प्रोविज़न है, ये डेफिनेशन क्या कहती है, कहाँ पे लिखी हुई है, कौन से एक्ट में इसकी डेफिनेशन दी हुई है, ये सारे फैक्ट्स हैं। तो फैक्ट्स कब याद होते हैं? जब आप उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करते हैं। तो रिवीजन कीजिए जितनी आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर देखिए, उसके बाद आप देखिए उसका डायरेक्शन कहाँ जा रही है और कौन से टॉपिक को ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। उसी के अकॉर्डिंग आपको आइडिया लग जाएगा 2-4 सालों के पेपर देख के कि कौन से टॉपिक इग्नोर किए जा रहे हैं, तो आप इग्नोर कर सकते हैं। जहाँ पे उसका फोकस है, आपको लगता है कि 15 में से 10 क्वेश्चन तो ये कुछ टॉपिक हैं जहाँ से आते ही आते हैं, आप उन पर फोकस कीजिए और फिर उसके रिविज़न कर दीजिए, बस इतना है। बाकी तो ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। 100% तो हम कभी नहीं कर सकते कि हम 100% सिलेबस कवर करके जाएंगे तब हमारा होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो कीजिए बेस्ट कीजिए, सिंसियर एफर्ट्स के साथ कीजिए, दैट्स इट। और कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, राइट। तो अगर आपको लगता है कि हमारी हेल्प की ज़रूरत है तो हमने कोर्स लॉन्च किया हुआ, लाइव कोर्स है और लिंक दिया हुआ है, इस पर लिंक पे जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, यू कैन ज्वाइन दिस। और अभी 70% डिस्काउंट चल रहा है, तो ज्वाइन इट एंड एन्जॉय लर्निंग। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।